सो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो पढ़ना है वो मीटर ब्रिज, और इसको यूज करते हैं टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस, टू फाइंड वैल्यू ऑफ this works on the principle of Wheatstone Briggs balance. है ना, बहुत ही सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है। तो इसका डायग्राम मैं ड्रॉ करता हूं। बच्चों यहां पे देखना, ये एक यूनिफॉर्म वायर है, और जनरली ये 100 सेंटीमीटर का लेते हैं, 1 मीटर का, दैट्स वाई इसका नाम है मीटर, मीटर ब्रिज। सो ये 100 सेंटीमीटर का है, x इक्वल टू 0 यहाँ मार्क है, एंड देन इस पॉइंट पे मार्क रहेगा 100 सेंटीमीटर। यहाँ पे 2 स्लॉट है जिसके बीच में हम रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर सकते हैं। एक स्लॉट यहाँ भी रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे, यहाँ भी रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे। लेट्स दिस इज R, ये सपोज नोन रेजिस्टेंस है और ये अननोन रेजिस्टेंस सपोज X है, और ये मीटर, इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा। हमें एक्चुअली ये X निकालना होता है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ X। तो यहाँ पे क्या किया, ये स्विच को क्लोज किया, ये सर्किट में करंट होगा, इधर भी करंट होगा, और इस पॉइंटर को हम आगे पीछे स्लाइड करते हैं और देखते हैं कि नल डिफ्लेक्शंस कहां पे आया। जिस पॉइंट पे नल डिफ्लेक्शन आया बच्चों, गैल्वेमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है। लेट्स ये नल डिफ्लेक्शन जो शो हुआ है, सपोज ये स्मॉल एल लेंथ पे हुआ है। अगर ये स्मॉल एल लेंथ पे हुआ है, डिफ्लेक्शन 0, तो कहेंगे दिस रेजिस्टेंस अपॉन दिस रेजिस्टेंस is equal to this by this, that means X by R, this is equal to L upon L सेंटीमीटर लिख रहा हूं, L सेंटीमीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर माइनस L, बिकॉज इसका रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा, बिकॉज दिस इज यूनिफॉर्म वायर। और बहुत ही सिंपल सा हमें रिजल्ट आ जाएगा। तो ये अगर हम नहीं भी बताते ये कॉन्सेप्ट, तो तुम खुद से भी ये कर सकते हो। लिख लो इसको अच्छे से। एक दूसरा डायग्राम ड्रॉ करो। एग्जैक्टली ये, लेकिन इसमें थोड़ा सा हमने एक चेंज कर दिया, एक और रेजिस्टेंस लगा दिया। लेट्स दिस इज आल्सो R। ठीक है, इन द डायग्राम null point occur at
L is equal to 40 centimeter with S2 open. Then find value of x. दूसरा, if S2 is closed, then find position of null point. दूसरा केस में S2 को क्लोज कर दिया तो नल पॉइंट कहां आएगा, इसको वही रखा है जो भी पहला केस में था। तो जल्दी से आंसर करो एंड योर आंसर शुड बी इन टर्म्स ऑफ आर फर्स्ट केस में, और सेकेंड केस में कितना सेंटीमीटर पे होगा। जैसे ये 40 आया तो दूसरा में क्या होगा, 40 से कम होगा कि 40 से ज्यादा होगा नल पॉइंट। इन फर्स्ट केस x अपॉन r, this by this is equal to क्या लिखेंगे, 40 अपॉन इधर बचा हुआ है 16, so x is equal to 2 by 3r। ठीक है। इन सेकेंड केस x अपॉन, अब ये देखोगे तो ये r और r पैरेलल में है, सो ये हो जाएगा r by 2, दिस इज इक्वल टू l अपॉन 100 माइनस l। न्यू रीडिंग। ठीक है। x का वैल्यू यहां पे पुट कर दोगे, 2 by 3 अपॉन 2 हो जाएगा 2, दैट इज इक्वल टू l अपॉन 100 माइनस l, एंड यू विल गेट l का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये बच्चों व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस के कॉन्सेप्ट पे था, मीटर ब्रिज, और इसके सवाल तो बहुत आराम से कर लोगे। आईआईटी ने इस टाइप के सवाल को एरर से जोड़ के बहुत बार पूछा है। ठीक है, तो एक बार ट्राई करना और फिर हम वो सवाल को लेंगे जो एरर से रिलेट किया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक कॉन्सेप्ट जो तुम्हें बुक में नहीं मिलेगा, शायद किसी बुक में तो तुम्हें नहीं मिलेगा, दैट इज कॉल्ड हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। कहोगे सर जब बुक में नहीं है फिर पढ़ा क्यों रहे हो, क्या है ये? चलिए, जेई मेन वालों का बड़ा ये फेवरेट कॉन्सेप्ट हो गया लास्ट 5 ईयर से। कम से कम 3 से 4 बार वो सवाल पूछ चुके हैं, या उनसे उससे ज्यादा बार भी। इधर तो बहुत सारे ऑनलाइन हुआ तो उसमें मैंने सारे नहीं देखे हैं, बट पहले भी वो 3 बार पूछ चुके हैं हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। ये एक्चुअली शायद प्रैक्टिकल्स जो होता है उसमें होगा और उससे सवाल पूछता है, तो क्या है वो समझाता हूं। तो ये डायग्राम ड्रॉ कर लिया होगा। देखो इसका मेथड क्या है बताते हैं। जनरली जो RL है, या इसको RL लिखो या R1 लिखो, दिस इज हाई रेजिस्टेंस। इसका वैल्यू ज्यादा रहता है कंपेयर टू जो अननोन वैल्यू लेते हैं इन जनरल।
अगर ये बड़ा रेजिस्टेंस है और यहाँ पे एक्स रखा हुआ है, सो आइडिया ये है कि अभी यहाँ पे हम लोग सीरीज में गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर लिए, गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया, इसका कुछ डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। अभी विथ दिस स्विच ओपन, तो फर्स्ट स्टेप इज टेक रीडिंग with S open. Let's deflection is D. ये तुम्हें प्रैक्टिकल्स में शायद तुम्हारे सिलेबस में होगा, दैट्स वाई ये जेईई मेन में बहुत बार पूछ चुका है, मैंने नहीं किया है कभी। लेट्स डिफ्लेक्शन इज D, कुछ तो डिफ्लेक्शन ये दिखाया। अब क्या करते हैं, S को क्लोज कर देते हैं। सेकेंड स्टेप, नाउ S इज क्लोज्ड। अब ये कुछ रीडिंग दिखा रहा होगा, सर्टेनली अब जो रीडिंग दिखा रहा होगा पहले से कम दिखा रहा होगा। कहोगे सर क्यों कम दिखा रहा होगा? बिकॉज जो करंट आ रहा था पहले सारा इसमें जा रहा था, अब इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। एंड यू कैन सी दैट यहाँ पे जो रेजिस्टेंस हमने लगाया है दैट इज वेरिएबल रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस को तुम वेरी कराओगे, इसको क्या कर रहे हैं, स्लोली स्लोली चेंज कर रहे हैं रेजिस्टेंस को, और चेंज करते करते हम एक पॉइंट पे लाते हैं जहां पे इसका गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शंस D/2 दिखाता है। सो नाउ S is closed and RH is changed to find deflection D/2। उसको ऐसे चेंज किया कि फाइनली ये कितना डिफ्लेक्शन शो करे, D/2 शो करे। ओके, अब D/2 शो कर रहा है, इसका मतलब अब समझना कि जितना करंट पहले आ रहा था D डिफ्लेक्शन शो कर रहा था, अब ये इस दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये D/2 शो कर रहा है। इसका मतलब अभी जो करंट है पहले के करंट का हाफ है, पहले के करंट का हाफ है इसमें, तो बचा हुआ करंट इसमें गया, तो बचा हुआ कितना करंट होगा? अब मैं सुनना क्या कर रहा हूं, बचा हुआ करंट में बोल रहा हूं कि हाफ ही है, मतलब करंट डिवाइड हो गया इक्वल इक्वल। करंट इक्वल तभी डिवाइड होगा जब ये दोनों रेजिस्टेंस सेम रहेगा। इसमें जो करंट है पहले अगर I था तो अब I/2 है। अब मैं कह रहा हूं इसमें I/2 है तो इसमें भी I/2 है बोल रहा हूं, लेकिन तुम लोगों को डाउट आएगा, बहुत सारे बच्चों को आया होगा, ये डाउट आया कि क्या सर इसमें करंट वही रह गया है पहले जैसा इसमें, तो मैं कहूंगा यस। क्यों करंट पहले जैसा रह गया? बिकॉज हमने स्टार्टिंग में कहा कि जनरली RL को बहुत हाई रेजिस्टेंस लेते हैं, ये बहुत हाई है, तो इसमें एक और रेजिस्टर पैरेलल में अगर ज्वाइन कर दिया है, इसका रेजिस्टेंस में थोड़ा चेंज आया बट इफेक्टिव रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, एप्रिशिएबली नेग्लिजिबल चेंज होगा, सो इसमें करंट इफेक्टिवली सेम रह जाएगा। दैट मीन्स अगर ये D/2 शो किया है डिफ्लेक्शन, दैट मीन्स करंट हाफ हाफ गया है और ये दोनों इक्वल है। इसमें तो पहले का हाफ है, का बचा हुआ भी हाफ ही होगा। हम ये एजम्पशन ले रहे हैं करंट चेंज नहीं हुआ, बट कुछ तो चेंज हुआ होगा, कुछ तो चेंज हुआ होगा, जीरो तो नहीं होगा।
सो हम लिखेंगे उस केस में कि जो x है और गैल्वेमीटर को मैं आइडियल ले रहा हूं, आइडियल गैल्वेमीटर है, सो x इज ऑलमोस्ट इक्वल टू ये RH का वैल्यू जो भी उस समय आया, लेट्स कि उस समय आया RS, इज इट क्लियर? हालांकि हम ऐसे लेंगे, गैल्वेमीटर को आइडियल लेकर के हमने सॉल्व कर लिया। हालांकि this concept is used to in fact find resistance of galvanometer itself. और अगर इसमें गैल्वेमीटर का कुछ रेजिस्टेंस है, if galvanometer is not ideal, in that case what we will say, x plus g is equal to almost RS, अगर G इसका रेजिस्टेंस है तो। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा क्या बता रहे हैं। लेकिन ये ऑलमोस्ट लगाया, बट तुम कहोगे नहीं सर मुझे तो इक्वल एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, कितना होगा, RL बड़ा है तो क्या हुआ, मुझे एग्जैक्ट एक्सप्रेशन चाहिए। यू कैन ऑल्सो फाइंड दैट। ठीक है, तो हम ऐसे अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, बट हाफ डिफ्लेक्शन मेथड से जो मोस्टली निकाला जाता है, this concept is used to find resistance of a galvanometer. तो मैं वो अभी फिर से बताऊंगा कि ये इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, इतना लिख लो, फिर मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगा जहां पे x ने सिर्फ g लूंगा और सॉल्व करूंगा और एग्जैक्ट वैल्यू निकालूंगा। देखो एक्चुअली में ये तुम्हारा सिलेबस में हाफ डिफ्लेक्शन मेथड मोस्टली एक्चुअली ये है, तुम्हें अगर कहीं मिलेगा प्रैक्टिकल्स वाले सीट में तो ऐसा मिलेगा। जे मेन में भी ऐसा पूछा और थोड़ा इसको कॉम्प्लिकेट करके भी पूछा है। तो मैं आइडिया बता रहा हूं कि ये स्विच को तो क्लोज करना ही है, बिकॉज सर्किट में करंट होना चाहिए, इसको क्लोज किया, फिर एस ओपन रखा। नाउ लेट्स रीडिंग इज डी विथ एस ओपन, है ना। नाउ इसको एक काम करते हैं, आइडियली बनाने देते हैं। नाउ S is closed and reading is D by 2. Then find G in terms of S and RL. तो बहुत ही सिंपल सा होगा, पहले डिफ्लेक्शन डी, हालांकि कोई भी डिफ्लेक्शन है, वो करंट नहीं बता रहा कितना डिफ्लेक्शन है, इतना एंगल पे है, जो भी है, तो मैं उसको डी से ही रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो पहले जो करंट है डी, वो करंट कितना होगा, तो ईएमएफ ई अपॉन आर प्लस जी होगा, आर एल प्लस जी। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस होता है तो भी यहां पे ऐड कर देते हैं। ये हो गया स्टेप 1 फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का एक्सप्रेशन। सेकंड एक्सपेरिमेंट में कहेगा कि ये हो गया d बाई 2, अब d बाई 2 हुआ तो बताओ इसमें करंट कितना जा रहा है,
इसमें करंट जा रहा है E अपॉन RL प्लस, अब इफेक्टिव रेजिस्टेंस ये G नहीं है, G इंटू एस डिवाइड बाय G प्लस एस है, ये पैरेलल में है। लेकिन ये पूरा सर्किट का करंट नहीं है डिफ्लेक्शन D/2, इसका करंट है, इसका। तो ये जो अभी हमने लिखा है ये वाला टर्म ध्यान से देखना बच्चों, ये टर्म है इसका करंट, बट मुझे लिखना है इसका करंट। इसको क्या करेंगे, इतना इंटू करंट जो डिवाइड होता है रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सो G में करंट इज इक्वल टू S अपॉन S प्लस G। इज इट करेक्ट? सो यहां तक लिखो और ये वैल्यू यहां पे पुट कर दो, D का वैल्यू, एंड सॉल्व दिस, यू विल गेट अ वेरी सिंपल रिलेशन। तुम ही लोग निकालो। बच्चों इसको सॉल्व करो और देखो कितना आ रहा। मैं ये वाला पार्ट मिटा रहा हूं, शायद तुम लोगों ने लिख लिया होगा। इसको पुट कर दोगे तो आ जाएगा E अपॉन RL प्लस G, ये D के जगह लिखा, ये हाफ टू दिस इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लो, G प्लस S जाएगा, E इंटू S, ये S यहां को जाएगा, RL G प्लस S प्लस G इंटू S, E गया 2 RL इंटू S प्लस 2G इंटू S, दिस इक्वल टू RLG प्लस RLS प्लस GS। हमें निकालना क्या है, G निकालना है ना। इसको इधर लेके आ जाते हैं, S वाले को इधर, RLS तो हो गया RLS दैट इज इक्वल टू RLG माइनस GS, सो G इज इक्वल टू RLS अपॉन RL माइनस S। देखो तो सही लिखा है, दिस इज द एक्सप्रेशन। अब जनरली हमने कहा था कि RL इज वेरी लार्ज, तो RL बहुत बड़ा है, तो RL अपॉन RL माइनस S जो है दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1, दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1, इसलिए हमने कहा था G इज ऑलमोस्ट इक्वल टू S। सो इफ RL इज much greater than G and S, then G is equal to almost equal to S। लेकिन इसमें अगर मैं पूछूं कि कौन बड़ा है, G बड़ा है कि S बड़ा है, you will say that कि यहां से दिख रहा है कि ये मोर देन 1 है, सो G is slightly greater than S। तो अगर हम अप्रोक्सीमेशन G इक्वल टू S कर रहे हैं तो थोड़ा सा ये पता है कि G S से थोड़ा बड़ा होगा। तुम कहोगे सर ऐसा क्यों, क्या मैं यहां से प्रेडिक्ट कर सकता था क्या? और यस सर, यहां से मैं कहूंगा कि कर सकते थे तुम, क्योंकि पहले जो करंट था
इसमें पहले करंट आई है, बाद में करंट जा रहा I/2, लेकिन ये जो जा रहा है I/2, ये बाद में करंट हो जाएगा कुछ I' विच इज मोर देन I, बढ़ जाएगा करंट। कहोगे सर क्यों बढ़ जाएगा? बिकॉज रेजिस्टेंस कम हो जाएगा थोड़ा। तो ये इसमें जो करंट जा रहा है एग्जैक्टली अभी के करंट का एक्चुअल हाफ नहीं जा रहा है, हाफ से थोड़ा कम आ रहा है। जो अभी करंट है ये D/2 दिखा रहा है, तो एक्चुअल करंट का हाफ से थोड़ा कम है। ये इनिशियल करंट का हाफ है, सो हाफ से थोड़ा कम करंट है, मतलब इसमें कम करंट है, दैट मींस इसका रेजिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है इससे, और फॉर्मूला से भी आ गया। सो ये चीज भी समझना है कि क्यों हमने कहा कि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है विदाउट कैलकुलेशन। कैलकुलेशंस में तो आएंगे हम। तो बच्चों जेईई मेन में ये सवाल मैं तीसरी चौथी बार बोल रहा हूँ, 3-4 सवाल पूछे तुम्हारे पास होगा सीट में, कर लेना। तो बच्चों हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस बॉक्स। इसका डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, समझना थोड़ा मुश्किल होता है डायग्राम से। और ये जो इतने सारे डायग्राम ड्रॉ किए हैं वो पहले ये समझाता हूं। जैसे ये पॉइंट है ए, एक पॉइंट बी, एक पॉइंट सी, और मैंने बता दिया कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस पे काम करता है। जनरली मैं कहता हूं बच्चों को पढ़ने के लिए, बट ये देख के खुद से समझ नहीं पाते हैं, तो इसलिए मैं ये डायग्राम ड्रॉ किया, इतना मेहनत किया। ये जो ऐसे दिखाई ये स्विचेज है, जिसमें इसमें अगर प्लग इन किया, इसमें प्लग इन किया इसमें, तो ये 10 ओम का रेजिस्टेंस दिखाएगा। इसमें अगर प्लग इन किया तो ये सॉरी इसके बीच में 100 ओम हो जाएगा। अगर इसमें प्लग इन किया तो इसके बीच में 1000 ओम का रेजिस्टेंस है, ए बी और सी के बीच में। अगर ये कनेक्टेड है तो 10, ये कनेक्टेड है तो 100, ये कनेक्टेड है तो 1000। ठीक है, सिमिलरली इधर भी होता है। ये सारे पॉइंट्स वैसा ही है, सारे स्विचेज को सब देखना। एक ए बी सी है ना, मतलब एक रेजिस्टेंस इसके बीच में होगा, कुछ रेजिस्टेंस इसके बीच में होगा, 2 रेजिस्टेंस है। और एक तीसरा रेजिस्टेंस देखो ये है डी, और चौथा रेजिस्टेंस ये देखो एक्स है। सो ए और सी के बीच में देखना, यहां से मैं इसका इक्विवेलेंट डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। दिस पॉइंट इज ए, और ये हो गया बी पॉइंट। इसी का इक्विवेलेंट डायग्राम भी साथ साथ ड्रॉ कर रहा हूं। ए बी के बीच में कुछ रेजिस्टेंस है, बी सी के बीच में कुछ रेजिस्टेंस होगा, और एक पॉइंट है ए से लेकर के डी। सो ए से लेकर के डी में कुछ रेजिस्टेंस होगा डी, और डी से देखो तो डी से फिर सी में कनेक्टेड है एक्स। सी, डी से सी में कनेक्टेड है एक्स। सो सी द इक्विवेलेंट डायग्राम। ए सी पॉइंट लिया, ए सी के बीच में बी है, एक रेजिस्टेंस दूसरा रेजिस्टेंस। ए से ही देखो ये बहुत सारे रेजिस्टेंस है, हम जहां भी प्लग इन करें उसके अकॉर्डिंग होगा। दिस इज डी, सो दिस इज डी। और डी से देखना, ये रेड कलर से मैंने ड्रॉ किया है, ये एक्स कहां कनेक्टेड है, सी तक। ये जो बॉक्स इतना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है उसको हमने ऐसे ड्रॉ किया। उसके बाद एक गैल्वेनोमीटर ज्वाइन किया बच्चों, बी से देखना, बी से गैल्वेनोमीटर है कहां तक, डी तक। बी से गैल्वेनोमीटर है डी तक।
सो इसका डायग्राम एक्चुअली ये है। तो ये बच्चों वीटस्टोव ब्रिज बैलेंस दिख रहा है कि नहीं? है ना? तो ये अभी इतना समझ में आया कि ये वीटस्टोव ब्रिज है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे 10 रखा, यहाँ पे 10 रखा, ठीक है, और ये x है। तो x अगर अननोन है, इसमें हम कहां पे पुट करें कि ये जीरो डिफ्लेक्शन शो करे? तो यहाँ पे सपोज कुछ मान लो कि 25 कुछ यहाँ पुट किया, कुछ वैल्यू आया, इस सब से करते हैं। मतलब ये जो सब दिया हुआ इसके कॉम्बिनेशंस लेंगे तो वैल्यू आएगा। सपोज ये 1 है और ये 2, ये दोनों को कनेक्ट किया है तो मतलब रेजिस्टेंस हो गया 2 + 1 3 ओम, है ना? तो हम देखते हैं कि क्या वैल्यू ले कि ये इसके साथ बैलेंस हो। फिर ऐसे ही इसका 1000 करके या इसको 10,000 के इधर 10 इधर 100, इस कॉम्बिनेशन से लेकर के जो निकालते हैं इससे, तो एक्चुअली ये एक्यूरेसी की तरफ ज्यादा जाएगा। मोर एक्यूरेट वैल्यू 2 डिजिट तक हम निकाल सकते हैं इस कॉम्बिनेशन को चेंज कर करके। और बड़े अच्छे से, मैं अभी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया हूँ ये वाला पार्ट कि एक्यूरेसी कैसे होगा कि 2 डेसिमल तक निकाल सकते हैं। दैट इज एक्सप्लेन इन अ वेरी लूसिड वे इन योर शीट। बहुत अच्छे से लिखा हुआ, इतना अच्छा से कहीं पे तुम्हें नहीं मिलेगा। बहुत अच्छे से थ्योरी लिखा हुआ है, सो जस्ट रीड इफ यू वांट। बट बेसिक प्रिंसिपल ये डायग्राम समझ में आ गया कि क्या है, दैट्स इट। तो आज तुम लोग ये पढ़ लेना जिसको इंटरेस्ट है, अदरवाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आईआईटी ने जो पूछा था बहुत ही सिंपल से सवाल पूछा था, देख रहा हूं, बता रहा हूं, बस एक ही सवाल अभी तक पूछा है वो। बहुत जगह पे डायग्राम ऐसे ड्रॉप किया जाता है, ऐसे ऐसे स्विचेस दिखाया, मतलब यही जो हम लोग स्विचेस कहा ना कि प्लग इन कर रहा है, ऐसे दिखाया हुआ है। सी से एक टर्मिनल है, इसको कहा सी डैश। बी से एक टर्मिनल है जिसको कहा है बी डैश। ठीक है, और सवाल क्या पूछा है देखना, ये डायग्राम दिया हुआ है, पोस्ट ऑफिस बॉक्स, बिटवीन विच पॉइंट should the terminal of unknown resistance be connected in post office box arrangement to get its value? रेजिस्टेंस को किस दो पॉइंट के बीच में कनेक्ट करते हैं? ठीक है, ऑप्शन है अननोन रेजिस्टेंस को किस दो पॉइंट के बीच में कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना, ए बी सी डी बी डैश सी डैश जो भी है। पहला ऑप्शन है ए एंड बी, दूसरा ऑप्शन है बी एंड सी, तीसरा ऑप्शन है सी एंड डी, और चौथा ऑप्शन है ए एंड डी। This is questions asked in JEE Advanced. Anyone को आंसर बता सकता है?
अगर ये पोस्ट ऑफिस बॉक्स होता है तो हमने कहा था इसके बीच में हम क्या कनेक्ट करते हैं, बैटरी। फोर्थ ऑप्शन। एक रेजिस्टेंस ये होगा, एक रेजिस्टेंस ये हुआ, दूसरा रेजिस्टेंस ये हो गया, तो तीसरा रेजिस्टेंस कहां कनेक्ट करेंगे, डी से लेकर के ए के बीच में, डी से ए। सो फोर्थ इज करेक्ट आंसर। अगर पूछा जाए गैल्वेनोमीटर किस दो पॉइंट के बीच में कनेक्ट करते हैं, तो एसी के बीच में बैटरी है, तो बीडी के बीच में गैल्वेनोमीटर होगा, है ना। बैटरी को हमने ऐसे दिखा दिया, लेकिन एक्चुअली बैटरी जो दिखाया रहता है बुक में या तुम्हारे शीट्स में, वो बैटरी ऐसे दिखाया रहेगा बच्चों, सी डैश। बात बराबर है ना। एक सीधे से टर्मिनल, एक्चुअली ये बॉक्स के अंदर होता है, बॉक्स के अंदर होता है, तो ये सी डैश से एक टर्मिनल सी डैश से रहेगा और एक टर्मिनल बी डैश से रहेगा, फिर एक पॉइंट डी रहेगा कनेक्ट करने के लिए। डी और ए के बीच में हम कनेक्ट करेंगे अननोन रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस पी क्यू, ये आर, और ये दूसरा अननोन। तो आई होप कि यही व्हीटस्टोन ब्रिज सिर्फ विजुअलाइज हो जाए, यही काम था इसका।